हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म पे यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। तो मैं आपका अपना राजपाल भैया और आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गणित, जिसका चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 है, जिसका नाम है वास्तविक वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो आपको बता दूं, मैं इसमें मैंने 4 लेक्चर करवा दिए हैं और ये मेरा 5वां लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। कक्षा 10 गणित, कक्षा 10 गणित, पार्ट 1। पार्ट 1, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या था मैंने? पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। तो बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास है। आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप इसे पढ़ के आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ जो है 2 नंबर या 4 नंबर का सवाल जरूर आएगा इस क्लास का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड में हर साल ये सवाल आते हैं जो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। और मैं कल करवा रहा था, कल नहीं करवा पाता किसी वजह के कारण। तो मैं आज वो सवाल आपको करवा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो मेरा सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या है मेरा? प्रश्न नंबर मेरा है, प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं किस किस साल में आया है। ये हमारा सवाल आया है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में। और मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आपको ये सवाल 2027 में लिखा हुआ बिल्कुल मिलेगा। ये नहीं तो रूट 3 दे देंगे, रूट 4 दे देंगे, रूट 5 दे देंगे, रूट 6 दे देंगे, लेकिन होगा सेम इसी तरह से। सिर्फ संख्याएं चेंज होगी लेकिन सवाल सेम तरीके से होगा। ठीक बच्चों, क्या होता है? मैंने सिर्फ संख्याएं ही चेंज होगी, बाकी सवाल सेम तरीके से होगा। तो क्या था, मैं किस सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपर में संख्या है। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपर में संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे, तभी हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। हम क्या मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम? हल यहाँ से लिखे, क्योंकि बच्चों आपको बता दूं कि जो हम लिखते हैं वो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारा जो लिखाई होती है, लिखाई हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम सही से लिख के, सवाल तो हमें आता है लेकिन सही से लिख के नहीं आते, इस वजह से एग्जाम में हमारा नंबर काट लेता है। लेकिन आपका भैया आपके साथ खड़ा है, आपको किसी भी हद तक मैं जाऊंगा, आपको अच्छे से अच्छे चीज समझाऊंगा, अच्छे से अच्छे सवाल करवाऊंगा और अच्छे से लिखना बताऊंगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? अच्छे से अच्छा लिखना बताऊंगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। तो मैं क्या बताऊं कि पहले डालेंगे आप हल। क्या डालेंगे आप डालेंगे हल। हल डाल के क्या लिखेंगे आप? माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा नहीं मानेंगे तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक बच्चों, ऐसा हम मानते हैं कि रूट 2 जो है परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने 9th में एक जो है फार्मूला पढ़ा था, क्या कि रूट 2 को हम ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने बताया कि आपने 9th में पढ़ा होगा को कि जैसे कोई संख्या हमारे पास लिखी है रूट के अंदर, तो उसे हम किसमें लिख सकते हैं? ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं और पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैं कैसे लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूट 2 बराबर ए बटे बी। क्या बताया मैंने? मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूट रूट 2 बराबर ए बटे बी।
तो जहां पे हमारा जो बी है, बी ये जीरो नहीं हो सकता। क्या कहा हमने? बी जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ना बी जीरो हो सकता है, हाँ बी नहीं जीरो हो सकता है, ना ए जीरो हो सकता है, ना कोई भी अक्षर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो अनंत संख्या निकल के आएंगे, तो अनंत संख्या हमें चाहिए नहीं होती है। तो हमें हमें सिर्फ जो जो चाहिए होता है वो निकालते हैं। यहाँ पे अगर जो हम जीरो इसके नीचे आ जाएगा हमारा, जिसे ए बटे जीरो कर दे तो ये अनंत के रूप में अनंत संख्या आ जाएगी। बी बटे जीरो कर दिया तो ये अनंत के रूप में आ जाएगी, तो अनंत हमें चाहिए नहीं होता। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा जहां जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बताया मैंने लिखा जहां बी बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बी को जीरो नहीं रख सकते, हम बी को जीरो नहीं रख सकते। और थोड़ा फिर लिखेंगे थोड़ा सा, तथा ए व बी दोनों कैसी संख्या है? दोनों सहवाची संख्या है। दोनों ए व बी सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? ए और बी का मासा, ए और बी का मासा जिसे एचसीएफ कहते हैं, वो हमारा एक ही आएगा, इनका कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, इनका उभयनिष्ठ एक ही आएगा। क्या बताया मैंने? ए व बी का सहभाज्य को क्या कहते हैं? सहभाज्य का मतलब क्या होता है? आप पूछेंगे सर सहभाज्य का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं सहभाज्य का मतलब यही होता है कि ए व बी का मान जो भी आएगा एक ही आएगा, ये यानी कि मासा इनका एक ही आएगा। ठीक बच्चों, और कोई शंका आ ही नहीं सकती। ठीक बच्चों, क्या बताया मैंने? ए व बी का मान जो है ए व बी का मान एक ही आएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे, बी को भाग दे देंगे तो हम क्या लिखेंगे? टू बी ए, बी को भाग दे देंगे तो टू बी ए लिख देंगे। फिर हमारा आगे क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे जैसे कि आगे हम लिखेंगे आगे हम लिखेंगे क्या? आगे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तभी तो हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कैसे करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे हम बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक बच्चों, क्या लिखे हम? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा? ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। फिर हम इसका गुणा, इसका बाहर ये जो स्क्वायर 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 को हटाएंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक बच्चों, तो जो ये दो लिखा है वर्गमूल के अंदर, ये जो दो लिखा है, दो जिसे हमारा ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? दो हमारा ऐसे लिखा है, तो जो ये है वर्गमूल, वर्गमूल और ये चला जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दो। जो स्क्वायर है और वर्गमूल के साथ स्क्वायर चला जाता है। ठीक बच्चों, तो इसे हम दो लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे इसे हम लिखेंगे जानते हो बच्चों कैसे? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो फिर हमारा कैसे आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में बी ए बटे में टू। क्या बटे में? टू, यानी कि जो ए है डिवाइड करता है दो से, ए हमारा दो से डिवाइड हो जाता है, ये हमारा दो से डिवाइड हो जाता है। क्या बताया मैंने? ये हमारा दो से डिवाइड हो जाता है। ठीक बच्चों, जब ए दो से डिवाइड हो जाता है तो दो भी जो जब ए दो से डिवाइड होता है, दो भी तो ए से डिवाइड हो जाएगा ना, दो भी तो ए से डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ जो हमारा बी है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दो से ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, विभाज्य विभाज्य है, ए स्क्वायर दो से विभाज्य है। फिर जब ए स्क्वायर दो से विभाज्य है ना, तो ये भी तो, यानी कि
ये भी तो 2 से विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ये भी तो 2 से विभाज्य होगा। ये भी ये भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। ए भी 2 से विभाज्य है। क्या बताया बच्चों मैंने? जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य हो सकता है तो ए भी तो 2 से विभाज्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? तो यही यही मैंने लिख दिया कि ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। ठीक, ए भी 2 से विभाज्य है। अब फिर हमें ये जो हमारा बी दिख रहा है, बी बी के नीचे हमें टू लाना है। टू तो कैसे लाएंगे बच्चों, बताइए कैसे लाएंगे? जब बी के नीचे टू लाएंगे तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे। रूट दो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बी के नीचे हमें टू लाना है। तो बी के नीचे टू कैसे लाएंगे? फिर हम पुनः मानेंगे, पुनः मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? पुनः पुनः मानेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः माना। क्या लिखेंगे हम? पुनः माना। जो हमारा दिख रहा है ये समीकरण एक। तो ये स्क्वायर को यहाँ पे एक ही जगह पे सी मान लेंगे, बस सेम एक ही जगह पे सी मान लेंगे। तो क्या बताया मैंने? पुनः माना। देखो बच्चों, अभी तो हम कह रहे थे, हमने क्या लिखा था कि सहभाज्य, और अब हमारा क्या आ गया कि विभाज्य। अभी नहीं विभाज्य था, विभाज्य हो गया। तो अभी पूरा सवाल देखे फिर आपको लास्ट में समझाता हूँ कैसे क्या हुआ। तो जब हम यहाँ पे पुनः माना हमने क्या पुनः माना? पुनः माना ए बराबर टू सी, ए बराबर टू सी। क्या बताया मैंने? पुनः माना मैंने ए बराबर टू सी। ठीक बच्चों, ए बराबर टू सी, ए बराबर टू सी। ठीक बच्चों, तो पुनः मान लेंगे हम ए बराबर टू सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले समीकरण का? बी बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर बटे में टू, टू सी स्क्वायर बटे में टू। ठीक बच्चों, टू सी स्क्वायर बटे में टू। तो कैसे लिखेंगे? इसको इस साइड में लिखते हैं बच्चों ताकि हमारे पास जगह बच जाए। क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर बटे में टू, बटे में टू आ जाएगा हमारे पास। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा फोर सी स्क्वायर बटे में टू। तो टू हमारा इसको काट देगा तो बचेगा हमारे पास दो। बचेगा क्या हमारे पास? दो बचेगा। ठीक है बच्चों, तो जब दो हमारे पास बचेगा ए चला जाएगा बी के बटे में, बी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। ये हमारा बी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास? सी स्क्वायर। तो अब हमने क्या बताया था कि बी के नीचे हमें टू लाना, और बी के नीचे हमने टू लाके दिखा दिया आप लोगों को। क्या दिखा दिया? टू लाके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो बी के नीचे भी टू आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? जैसे इसमें लिखा था वैसे भी इसमें भी लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा था वैसे भी, जैसे इसमें लिखा हमने ए स्क्वायर भी दो से विभाज्य। अब जब हमने ए स्क्वायर दो से विभाज्य कर दिया तो बी स्क्वायर तो भी दो से विभाज्य हो रहा है। दो जो है बी स्क्वायर तो भी दो से विभाज्य हो रहा है ना। तो जब दो हमारा बी स्क्वायर भी दो से विभाज्य हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? अतः या चूंकि, ये हमारा चूंकि का चिन्ह है, चूंकि बी स्क्वायर दो से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। जब बी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो बी भी तो दो से विभाज्य होगा। क्यों? जब बी स्क्वायर दो से डिवाइड करता है तो बी भी तो दो से डिवाइड करेगा, बी भी तो दो से डिवाइड करेगा। तो हमारा जो बी है, बी बी भी दो से विभाज्य है। बी भी दो से विभाज्य है। क्या है? बी भी दो से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या माना था कि ये क्या है? हमारा हमारा है कि एक परिमेय संख्या है। फिर हमने माना था ये तथा ए व बी सहभाज्य। और फिर हमने करके क्या दिखा दिया? ए स्क्वायर दो से विभाज्य है। हमने बताया था ये विभाज्य नहीं होगा। तो ये दोनों, अब बताए इसमें गलत क्या है? ये गलत है या ये गलत है? भाई ये गलत है या ये गलत है? हमने तो कहा था ये संख्या सहभाज्य है। भाई हमने तो कहा था ये सहभाज्य है, और फिर हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि ये संख्याएं विभाज्य है। तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है, या तो ये गलत है या तो ये गलत है। इन दोनों में ये कौन गलत है? आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में दोनों गलत है। सर आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है? हाँ यही बात है, इन दोनों में दोनों गलत है। क्योंकि यहाँ पे हमने माना ही गलत है, हमने माना ही गलत है बच्चों। क्योंकि रूट दो एक अपरिमेय संख्या और हमने परिमेय माना है। जब हमने गलत माना है तो गलत ये तो आएगा।
अब सर कहेंगे सर आप गलत क्यों माने, क्योंकि यही विधि हमारे पास करने के लिए होती है, इसी विधि से हम करते हैं। ये तो अब बोर्ड जो बना है इनसे बुक में आया है वो जाने, लेकिन इसी विधि से तो हम करते हैं। अभी ये हमारे बोर्ड एग्जाम में मैं 100% कह रहा हूँ कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2027 में आएगा। संख्या चेंज होगी बट सवाल सेम ही होगा, संख्या चेंज होगी। अब आप इसे पी बटे क्यू के रूप में भी कर सकते हैं, ए बटे बी के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपका मन हो जिस तरह से उस तरह से कर सकते हैं, और आपको ये सवाल आने चाहिए, आज नहीं तो कल आने ही चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लीजिए, अगर जो आपका ना आते हो तो आप इतनी आसान भाषा में मैंने समझा ही दिया है कि आपको आ जाएंगे। क्या बताया मैंने, इतनी आसान भाषा में आपको समझा ही दिया है मैंने कि आपको आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, आ जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना जो है असत्य है। हमने जो यहाँ पे माना है वो गलत माना है, ठीक है बच्चों। तो क्या मानेंगे, मतलब सवाल सही लग रहा है बट हमने माना गलत है, और माना गलत है तो जाहिर सी बात जैसे ही हमें इसी विधि से करना ही होता है, मतलब सवाल इसी विधि से हमें करना होता है। वैसे तो हमने गलत माना है, और हमने यहाँ पे सहभागी बोला था, यहाँ पे विभाज्य भी कर दिया हमने, विभाज्य यानी कि ए स्क्वायर भी, और ए स्क्वायर भी तो शिवाज्य, ए भी तो शिवाज्य हमने जो। अब इसे मैंने प्रूफ करके भी दे दिया आपको, ये दोनों संख्याएं गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना सत्य है। क्या लिखेंगे हम, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना असत्य है, असत्य, हमारी कल्पना असत्य है। अतः यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि रोड दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताया मैंने बताया कि हमारी कल्पना असत्य है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कैसे करा है, अब आपको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा है कि प्रश्न मेरा क्या है, सिद्ध कीजिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ये देखे कितना इंपॉर्टेंट 2020 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। अब आप खुद से आइडिया लगा लीजिएगा कि मेरे को कितना एक्सपीरियंस होगा, कि मैं आपको बता भी सकता हूँ कौन से वर्ष में कौन सवाल आया है कि नहीं आया है। क्योंकि बच्चों में हर साल, इतनी एज का तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ हर साल जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं, जो हमारे पेपर होते हैं, उन्हें हल जरूर करता हूँ हर साल। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे पेपर रखे हैं, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको प्रूफ, क्योंकि मैं हर साल इन पेपरों को हल ही करता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक ये हल नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं बच्चों को, तब तक समझ में नहीं आता। बच्चे बताते हैं सर ये किस साल आया किस साल नहीं आया, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। क्या होता है, मैंने जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं बता दूं सवाल फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। हल, यहाँ पे हल लिख के हम माना, मैंने माना है रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे है नहीं लिखा था बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रूट दो बटे ए बटे बी, रूट दो बराबर ए बटे बी लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। जहां बी इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि बी इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि बी के मान को जीरो नहीं ले सकते, बी के बटे में कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। तथा ए व बी सहभाज्य, यानी कि बी ए व बी का एचसीएफ जो हमारा होगा एक होगा, यानी कि मासा एक ही आएगा। फिर हमने क्या लिखा, रूट दो बी से भाग जाए तो हमारे पास रूट दो बी बराबर फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, तो रूट टू स्क्वायर, रूट टू बी स्क्वायर आया, फिर बराबर ए स्क्वायर। फिर रूट दो का जब हम इसको लिखेंगे तो रूट दो, जब ये हमारा रूट है, ये रूट जो वर्गमूल लगाए, अगर जो हम ऐसी संख्या में लिखेंगे तो स्क्वायर के साथ वर्गमूल हट जाएगा, हमारे पास संख्या आ जाएगी दो, संख्या आ जाएगी दो, तो दो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे टू। तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर बराबर दो, यानी कि ए भी दो से विभाज्य, यानी कि जब ए दो से डिवाइड करता है तो ए भी दो से डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद हमने पुनः माना, जब हमें बी के नीचे टू लाना था, हमने पुनः माना ए बराबर टू सी, पुनः माना ए बराबर टू सी, तो बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर बटे में दो आ गया। क्योंकि जो समीकरण हमारा वन है, ए हटाकर सिर्फ ए हटाकर सी लिख दिए, बस बाकी सेम रहेगा,
ठीक बच्चों, बाकी सेम रहेगा। तो जब हमने ऐसा लिखा तो हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर बराबर फोर फोर सी स्क्वायर बटे में टू था ही, तो इससे मैंने काटा दो आ गया, फिर बी स्क्वायर बराबर टू सी यानी कि सी स्क्वायर बटे में दो, जो ये हमारा दो है यहाँ पे बटे में आ गया, फिर बी स्क्वायर से भी दो से विभाज्य, फिर बी भी दो से विभाज्य, तो अतः हमारी कल्पना असत्य है, अतः हम यहाँ यानी कि हमारी कल्पना असत्य है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, रोड जो है तापरिमेय संख्या है। तो इतना आप आराम से अपने टीम में जाकर लिखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या बताया बच्चों, मैंने एक सवाल समझाया है और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में, अभी मैं मेरे को एक ही सवाल समझाने में इतना टाइम लग गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये सवाल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। लगभग मैं 15 से 20 मिनट हो रहे हैं अभी मेरे को सरल करवाए हुए, तो अब समझिए आपको कितने डीप में जाकर मैंने आपको ये सवाल समझाया है, तो आपको समझ में आया है। ठीक बच्चों, तो एक शायरी आपको सुनाता हूँ मैं, तो आप बस इसे ऐसा अपनी बुक में लिखिए, तभी आपके समझ में आएगा बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आपके समझ में आएगा। ठीक बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बताया मैंने, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या है शायरी मेरी, मेरी शायरी है कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं। तो अब ये क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और अगली क्लास में आपको जल्दी मिलता हूँ, और आशा है आप लोग इस जो है सवाल को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और देख लेंगे कितना अच्छा सवाल मैंने करवाया है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिएगा, आपको सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? ठीक बच्चों, क्या बताया मैंने, समझ में आ जाएगा। और बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमें हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्त यार दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ऑनलाइन से पढ़कर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और आपको समझ में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। हम अभी इतना आपको बता रहे हैं, जब तक हम आपके लिए हैं तब तक आप टेंशन तनी भी थोड़ा सा भी मत लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पर आपको साइंस भी मिलेगा, यानी कि विज्ञान भी मिलेगा। विज्ञान पूरा क्लास 10 की से लगाकर जेड तक करवाई जाएगी तैयारी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अब मैं यहीं पे क्लास समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।